ओम। सत्यार्थ प्रकाश का इस समय हम स्वाध्याय करते हैं। इस पुस्तक के चतुर्थ समुल्लास में जो एक प्रकरण था कि स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए, यहाँ इस प्रकरण में हम बात कर रहे थे, इसको हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें कारण जो है मनुस्मृति के श्लोक से दिया हुआ था महर्षि दयानंद जी ने। उसके बारे में पिछली कक्षा में हमने बात की थी और उसका अभिप्राय इस प्रकार से बताया गया कि मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ, पाखंडी आदि के दर्शन, इसमें फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास, ये छह स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं और ये पुरुषों के भी हैं। अर्थात ये अगर पुरुष ऐसा करता तो वो भी इसी प्रकार से दूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो मादक द्रव्यों का सेवन करना, यहाँ पर उदाहरण के रूप में मद्य और भांग दिया गया है। बाकी आजकल सैकड़ों प्रकार के मादक द्रव्य जो है लोगों ने खोज लिए हैं और अपनी बुद्धि का नाश करने के उपाय उन्होंने लागू कर लिए अपने ऊपर। तो इनका अगर कोई सेवन करता है तो स्त्री क्या पुरुष भी, पुरुष क्या स्त्री भी, सभी उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर वो कुछ भी करने से चूकेंगे नहीं। निशंक होके जब बुद्धि ही साथ नहीं देगी तो कुछ भी कर सकते हैं उल्टा सीधा। ऐसे ही दुष्ट पुरुषों का संग स्त्रियों के लिए और स्त्रियों पुरुषों के लिए दुष्ट स्त्रियों का संग। ऐसी पति वियोग, ऐसी पत्नी वियोग, ये दोनों। अकेली जहां तहां व्यर्थ, पाखंडी आदि के दर्शन। महिलाओं में प्राय करके ये दोष बहुत अधिक आजकल देखा जाने लगा है कि जो पाखंडी लोग हैं उनसे अपनी जो मनोकामना पूर्ति कराने के लिए उनके जाल में फंस जाती हैं और फिर अपने सब कामों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर और ऐसे पाखंडी लोग जहां बुलाते हैं वहीं पर चली जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्गुण है। समझ में आना चाहिए क्या पाखंड है और क्या सत्य है। और जो अपने पारिवारिक कर्तव्य हैं और साथ में समाज राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो सब पूर्ण करना। पहले व्यक्तिगत कर्तव्यों को, पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना और फिर राष्ट्र समाज के उत्थान में यथासंभव योगदान देना। ये कार्य करना चाहिए सभी को, पुरुषों को, स्त्रियों को। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब व्यक्तिगत और पारिवारिक तृष्णाएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि जिसको हम अ, विषय भोग कह सकते हैं, बहुत अधिक
जिसको कहा जा सकता है कि बहुत अधिक कामनाएं बढ़ा लेना और बहुत अधिक वैभव उत्कृष्ट चाहना अपने लिए, व्यक्तिगत और परिवार के लिए, और उसके कारण से सारा समय उसी में लगा देना, तो ये भी उचित नहीं है। एक सीमा के अंदर आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तिगत और पारिवारिक होनी चाहिए और शेष समय देश समाज के लिए लगाना चाहिए सभी को। फिर कहा पराए घर में जाके शयन करना, तो ये भी स्त्रियों के लिए भी दोषकारक और पुरुषों के लिए भी दोषकारक है। फिर आगे बताते हैं, पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना। इसमें प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। और ऐसा जो है अनेक युद्धों तक में देखा गया, महाराज दशरथ कैकेयी को साथ लेके गए, ऐसे ही श्री राम जी वन गए तो सीता जी को साथ लेके गए। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे इतिहास में मिलते हैं। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। पति पत्नी अगर निकट हैं तो एक दूसरे पे नियंत्रण रहता है और एक दूसरे से बंधे भी रहते हैं। फिर प्रश्न करते हैं, देखिए, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है या नहीं? तो उत्तर है युगपत न, अर्थात एक समय में नहीं है। बहुविवाह होना मतलब एक समय में एक पति और एक पत्नी ही रहना चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं, क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? तो उसका उत्तर देते हैं हाँ। जैसे उसका उदाहरण देते हैं, एक श्लोक है मनुस्मृति का, या स्त्री त्वक्षत योनिः स्याद गत प्रत्यागतापि वा पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति। तो बता रहे हैं, देखिए इसका अभिप्राय, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका यदि स्त्री का पुरुष से, पुरुष के स्त्री से वियोग हो जाता है मृत्यु आदि के कारण से, इसको जोड़ लेना चाहिए बीच में, तो उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। लेकिन इसमें भी और एक शर्त लगा दी, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जो ब्रह्मचर्य की परंपरा है वो स्थिर रह सके। विवाह का अभिप्राय यही होता है कि जैसे कि पहले भी
हमने पढ़ा था कि पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए बिक चुके। बिक चुके का अभिप्राय कि केवल पत्नी उस पति के सब शरीर वीर इत्यादि सभी कुछ का अधिकार केवल उसकी पत्नी के पास है। ऐसे ही पत्नी के शरीर रज इत्यादि जो भी कुछ है उस सब का अधिकार पति के पास है। बिक चुके, ऐसा होता है ये विवाह। और उसमें भी जो विवाह होता है उसके लिए भी ये विधान महर्षि मनुनी जी ने किया हुआ है कि अविलुप्त ब्रह्मचर्य वाला ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होंगे तो उनके शरीर की जो स्थिति और उससे जो संतान आएगी उसके अंदर ब्रह्मचर्य का अभ्यास आएगा, एक लंबा अभ्यास ब्रह्मचर्य का। क्योंकि जैसी स्थिति माता पिता की होती है ऐसी ही संतान की भी होती है। माता पिता यदि लंपट होते हैं तो उनकी संतान में भी शरीर में वो गुण जरूर आ जाएगा, बीज में वो गुण लिखा हुआ होता है। क्योंकि शरीर का जो प्रवाह है, शरीर में जो धातुओं का प्रवाह है वो गलत दिशा में, विपरीत दिशा में होने लगता है। और वैसा ही बीज भी बन जाता है और बीज उसी प्रकार की संतान को जन्म देता है, जिससे कि अनेक प्रकार के जो रोग हैं, जिसको हम प्रमेह कहते हैं, उस प्रकार के रोग भी होते हैं ब्रह्मचर्य पालन न होने से। और उन प्रमेय आदि रोगों के आज कल अनेक रूप सामने आते हैं। उनको अलग अलग पता नहीं कितने प्रकार के नाम दे दिए गए हैं। तो उनके कष्टों से पीड़ित रहते हैं प्राय करके लोग। आजकल हम देखते हैं कि एक तरह से बीमारियों का फैशन सा है कि जिसको देखिए कि भाई किसी को तो प्रोस्टेट की बीमारी है, किसी को कोई और बीमारी है, इस तरह की बीमारियां ही बीमारियां आपको जो है मिलेंगी। ये जो कारण, इसका कारण यही है कि जो गुरुकुल व्यवस्था नहीं है, जहां पर ब्रह्मचर्य का एक लंबे समय तक पालन करने का बहुत सुंदर अवसर वो मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से फिर कच्चे लोग ही संतान उत्पन्न कर रहे हैं और फिर कच्चों के कच्चे बच्चे ये इस प्रकार के हो रहे हैं और वो भी रोगी बचपन से ही। और उनको भी ब्रह्मचर्य का अवसर नहीं मिल पा रहा, तो जिसको कहते हैं ना संतति बिगड़ती चली जा रही है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जैसी सामर्थ्य शरीर में होनी चाहिए कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, ऐसी सामर्थ्य शरीरों में है नहीं। जब शरीरों में वो सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो तप युक्त कार्य हैं उनको नहीं कर पा रहा व्यक्ति, इसलिए ब्राह्मण कोई दिखने में ही नहीं आता। कहने को ब्राह्मण है लेकिन जिसको वास्तव में ब्राह्मण कहा जा सकता है, जिसके लक्षण अभी पीछे हम पढ़ के आए, उस स्तर का एक भी ब्राह्मण कोई कठिन हो जाएगा ढूंढना। ऐसी क्षत्रिय भी, तो जिस स्तर का क्षत्रिय अपेक्षित है उस स्तर का नहीं है क्षत्रिय। ऐसे ही वैश्य का विषय भी है। वैश्य का कार्य भी कोई कम
महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वैश्य का भी, और बहुत परिश्रम साध्य भी है, और उसके अंदर भावना भी बड़ी विशेष चाहिए, तब जाके वह सारे समाज का उपकार कर सकता है धन के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री, क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए, पुनर्विवाह के लिए मना कर दिया। और उसमें और भी अनेक कारण है, ये तो मैंने केवल एक कारण की बात की, उसके विषय में यहाँ पर और भी बातें बताई जा रही हैं। देखिए पुनर्विवाह में क्या दोष है, तो उसका उत्तर देते हैं। पहला दोष बता रहे हैं, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। मृत्यु ही एक कारण हो ऐसा आवश्यक नहीं है, अनेक बार अनुचित व्यवहार भी कारण बन जाता है। और कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को छोड़ना ही नहीं चाहता कि मैं अनुचित व्यवहार छोड़ूंगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संबंध विच्छेद होता है तब फिर पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, दोनों का ही नहीं होना चाहिए। तो उसमें कारण ये बता रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही कि जब मर्जी जो मर्जी जिसको छोड़ दे, और उसके बाद में फिर पुनर्विवाह भी होते रहे, तो इससे स्त्री और पुरुष में प्रेम में न्यूनता आएगी, प्रगाढ़ता नहीं आएगी, लंबे समय तक जो प्रेम रहता है वो नहीं होगा। और जब चाहे तब पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर लेगा, तो ये बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। ये भारत में नहीं था, पहले नहीं था, परंतु ये जब से पाश्चात्यता ने यहाँ पांव पसारे हैं, तब से ये यहाँ भी भारत में भी देखने में आ रहा है। पहले जो संस्कार पुरुषों को स्त्रियों को सबको बचपन से ही और एक ही दिया जाता था, और जब विवाह होता था उस समय भी बिल्कुल यही संस्कार दिया जाता था कि जो विवाह हो रहा है यही केवल इसी का निर्वाह करना है। ये पहले बहुत अच्छी प्रकार से गुण कर्म स्वभाव मिला लिए जाएं, तब विवाह किया जाए, और जब हम करें तो फिर उसका निर्वाह करें आजीवन। तो ये बात रहती थी, उसके कारण से फिर समस्याएं नहीं आती थी या कम आती थी। फिर दूसरा दोष बताते हैं कि जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना, ये आजकल बहुत देखने में आ रहा है। और ये महर्षि जी ने कब लिखा? 100 साल से अधिक हो चुके हैं। और ये व्यवहार जो है एक स्वाभाविक है, ये होता ही है। इस प्रकार के मन में जिसको कहते हैं कि लालच आ जाना, विपरीतता आ जाना, उल्टापन, ये सब एक स्वाभाविक रूप से है, पतन की ओर तो स्वाभाविक रूप से जाता है। धार्मिक बने रहने में बहुत प्रयत्न करना होता है। तो ऐसे इस प्रकार का यदि कोई करे
और योजना बना ले, तो क्या करेगी वो पति के पदार्थों को उड़ा के ले जाएगी। और यहां तक कि आजकल तो वो घटना आप सभी को पता होगी कि प्रेमी से मिलकर और पति की हत्या करवा दी और उसके सारे पदार्थ ले उड़ी। बाद में पकड़ी गई वो एक अलग विषय है। लेकिन जो बेचारा मारा गया उसका तो जीवन वापस नहीं आ सकता ना। उसके जो माता पिता इत्यादि, उनका क्या हाल हुआ। बहुत भयंकर विसंगति इस प्रकार की जो व्यवस्था खराब है उसमें होती है। तीसरा, बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। उत्तम कुल की परंपराएं भी उत्तम होती हैं, वहां अनुशासन होता है। और कोई स्वच्छंद स्त्री उसमें पहुंच जाए तो वहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दे। क्योंकि उसका विचार क्या होगा कि मैं तो दूसरे से कर लूंगी। यहाँ से, यहाँ इनके पास में बहुत धन है, इस धन को मैं चुरा लूंगी, ले लूंगी और इन सबको ठिकाने लगा दूंगी। इस तरह का विचार कर सकती है कोई भी स्त्री। आजकल कर रही है ऐसा। और ये कोई, जिसको कहते हैं ना, आश्चर्यजनक बात नहीं है। ऐसा अनेक घटनाएं प्राय करके सुनने में आ रही हैं। तो बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी ना रह सके। अगर इस प्रकार का व्यवहार, इसका प्रचलन चल जा रहा है और चल रहा है, आजकल देख रहे हैं, तो उसका, उसके कारण से अच्छे अच्छे कुल वो नष्ट हो जा रहे हैं। अब जब संतानें ही नहीं होंगी तो विच्छेद हो जाएगा। या उसको किसी जिस जो लालच में है उसने मार दिया। अब पुरुष को ही मार दिया तो उसका बीज भी समाप्त। उससे आगे संतति कैसे होगी अगर वो बहुत अच्छा ब्रह्मचारी पुरुष हुआ। तो उसका, उसको नष्ट करना बहुत बड़ा पाप का कार्य है। क्योंकि उससे जो संतान हो वो बहुत उत्तम संतान हो सकती थी। तो कितनी भयंकर हानियां यहाँ पर दिखा रहे हैं महर्षि जी, देखिए। चौथा, पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म का न होना। ये भी बहुत भयानक दोष है कि जब मर्जी जिसके मन में जिस अपने मन में जिसके भी प्रति और आसक्ति उत्पन्न कर ली। अगर इतनी छूट हो तो व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति कि भी इससे अच्छी तो वो है, ऐसे कर लेगा। और स्त्री भी ऐसी कर लेगी कि ये, इसमें तो ये दोष है, वो बढ़िया लग रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, ये पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म जो है उसको समाप्त कर देगा। और अभी जो स्थिति वास्तव में भारत में है, ये सब जो दोष महर्षि जी गिना रहे हैं, ये सारे दोष यहाँ पर आज समाज में देखने को मिल रहे हैं। आधुनिकता का होने के कारण से ये सारी की सारी समस्याएं हो रही हैं। और जो बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो धर्म पूर्वक जीवन को चलाने वाले लोग हैं, जो सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्राय करके जो दुष्ट लोग हैं, जो छली कपटी हैं, वो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर और नष्ट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि अच्छाई बचेगी कैसे, अच्छे लोग बचेंगे कैसे। फिर जो अच्छे लोग ऐसी घटनाएं देखते हैं ना, तो वो भी तैयारी कर लेते हैं, हम भी छल कपट करेंगे। यहाँ तो कोई जीवन का रास्ता ही नहीं बच रहा है अच्छा रह के।
तो ये जो भयंकर वातावरण बिगड़ रहा है, ये बिगड़ा बिगड़ा हुआ वातावरण है, वो सारी व्यवस्था बिगाड़ने में जो मूल कारण है वो पाश्चात्यता है। और ये राक्षसपना जिसको हम कह रहे हैं कि जिसमें पहले जो है, पहले समय में भी था, लंका वगैरह में राक्षस रहते थे, वो गंदगी मचाते थे, मांस खाते थे, नरभक्षी भी होते थे। इसी तरह की गंदगी पाश्चात्यों में आज भी देखने में आ रही है। आपने फाइल्स वगैरह जो चल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स वगैरह, उसके विषय में भी सुना होगा, कि जिसको कहते हैं पराकाष्ठा। मनुष्य मनुष्य के बच्चे को मारकर और उसके साथ में अपनी जो है काम वासना को पूर्ण करके, उसके बाद उसको मारकर उसका पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। इस प्रकार की जो, और आज से नहीं खा रहे हैं, पता नहीं कब से खा रहे हैं, फाइल तो अब खुली है। तो ऐसे भयंकर जो पिशाच कहा जाए, जो चांडाल से भी ज्यादा गए गुजरे, मतलब कई शूद्रों के बाद में, शूद्र जो होते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, आर्य होते हैं, लेकिन उसके बाद जो म्लेच्छ इत्यादि की गणना है, चांडाल के बाद फिर म्लेच्छ, चांडाल भी म्लेच्छों से अच्छे होते हैं, फिर म्लेच्छ, और फिर उसके बाद में ये पिशाच आदि, इनकी जो गणना समझ लीजिए, भयंकर स्थिति। तो ये जो उनका अनुकरण कर रहे हैं आज के जो लोग, इन लोगों को जागना चाहिए, अपने भारतीयों को, कि हम किनका अनुकरण कर रहे हैं, क्या हम उनके अनुकरण करते हुए उसकी क्या सीमा है, कहां तक हम उसी पंक्ति में, उसी लाइन में चलते चलते हम भी वहां पहुंच जाएंगे क्या? तो क्या हमें अपने आप से घृणा नहीं होती है कि हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, उनको अच्छा मान रहे हैं? तो ये एक विचारणीय विषय है कि कितने सारे भयंकर दोष जो यहाँ पर गिना दिए गए, वो पुनर्विवाह और उसकी संभावना से आने वाले हैं। क्योंकि पुनर्विवाह हो सकता है तो जैसे मर्जी करो। तो ये जो छूट मिल रही है आजकल, ये बहुत ही घातक है। आगे प्रश्न। हाँ, इसका यहाँ पर जो बात हुई थी, पतिव्रत और स्त्री व्रत धर्म का न होना इत्यादि दोषों के अर्थ, मतलब इन दोषों के कारण से द्विजों में, द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। क्योंकि सारी संस्कृति के केंद्र ये तीन ही होते हैं, सारे उत्तम व्यवहारों के केंद्र ये तीन ही होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। क्योंकि विद्या इन्हीं के पास में, और विद्या के अनुकूल आचरण भी यही करते हैं। तो इनमें किंचित मात्र भी बिगाड़ की कोई संभावना न हो, इसके लिए ये विधान है। फिर प्रश्न, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा, और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातन आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। ये प्रश्न रखा, तो उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा। हम ऐसी कल्पना ही क्यों कर रहे हैं, ऐसे समाज की कल्पना ही क्यों कर रहे हैं जहां पर लोग इंद्रियों के दास हैं? जब हम ही स्वयं इंद्रियों के दास हैं तो हमको कल्पना ही नहीं हो सकती अच्छी। इसलिए पहले हमें अपना सुधार करना होगा कि हम इंद्रियों के दास न बचें, न रहें, हम इंद्रिय जित हो जाएं। और नहीं भी अगर मान लीजिए किसी कारण से, अर्थात उतना ज्ञान विज्ञान अभी नहीं है,
अवसर नहीं मिल पा रहा है कि हम इंद्रजीत हो पाए, लेकिन हम ऋषियों की बात पढ़ें तो सही, समझें तो सही, उसकी गहराई को समझकर उसको कम से कम समर्थन तो करें कि नहीं यही होना चाहिए, ये आदर्श है। इस आदर्श पर चलने से ही समाज सबसे ऊंची स्थिति में आ सकता है। क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम करते हैं। ये सोचना, ये विचार करना, ये बहुत भारी भूल है। ये पतन का मार्ग है। हमें कितनी गहराई में ले जाकर ये पतन में लेकर जाएगा ये विचार, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए एक बात समझनी बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, और ये समझ लीजिए कि जो भारत को भारतीयता के आधार पर सर्वोच्च बनाना चाहते हैं, उनमें इसको एक क्वालिफिकेशन के रूप में देखना चाहिए कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं कर सकता, वो भारत को कभी ऊंचाई पे ले जाने के योग्य नहीं है। वो ये है कि व्यक्ति ऋषियों की जो बात है उसको अकाट्य मानकर स्वीकार करना करे। हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण से हम समझौता ना करें, या हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसको जस्टिफाई करने का प्रयास ना करें, उसको न्याय संगत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहे करें। सब कर रहे हैं इसलिए हम हमारी बात भी ठीक है, ऐसा ना करें। कम से कम ये तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए कि अपनी भूल को कह सके कि ये भूल है, मैं सुधार का प्रयास कर रहा हूं और मैं इसको सुधारूंगा। सही तो वही है जो ऋषि कहते हैं। ऋषियों ने जो बात लिखी है वो अकाट्य है, वो बिल्कुल सत्य है, और इसी के आधार पर समाज की सुंदर व्यवस्था बन सकती है। तो यहीं पर यहां पर उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले ले उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। नियोग का भी विधान किया है कि प्रथम तो सर्वप्रथम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, जितेंद्रिय बनना, और अपने मन को विज्ञान आदि की खोज में लगा देना, समाधिस्थ होकर विज्ञान की खोज करना, यह सर्वश्रेष्ठ है। परंतु सबको ही नहीं कर पाएंगे ऐसा, ये भी पता है। लेकिन आदर्श तो ऊंचा ही रखना चाहिए, ये तो तय बात है। तभी उस ओर सब लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ तो ऊपर हो जाएंगे, कुछ तो उन्नति होगी। नहीं पूरी उन्नति हो पाती तो फिर भी कुछ तो उन्नत होंगे। और फिर जिनसे न रह जाए उनके लिए नियोग की व्यवस्था की है कि संतान के लिए तय कर लो कि भाई ऐसे स्त्री पुरुष समाज में बहुत सारे हैं कि या तो पति की मृत्यु हो गई या किसी और कारण से वियोग हो गया पति से, नहीं रहते साथ में। ऐसे पुरुष भी बहुत हैं जिनकी पत्नी नहीं रही या उनका वियोग हो गया। तो कोई ऐसा माध्यम बनाकर कि भाई दो लोग आपस में तय कर लें कि भाई एक संतान मुझे चाहिए, एक संतान आपको चाहिए, तो उतने समय हम लोग साथ में रह लेंगे, और अपनी अपनी संतान जैसे होती है 1-1 वर्ष की या जो भी है, तो उसको हम अपना संभालेंगे। पुरुष अपनी संतान को संभाले, स्त्री अपने परिवार में जहां पर रहती है वहां चली जाए रहने, पुरुष भी अपने परिवार में आकर फिर अपने संतान को संभालता रहे। तो इस तरह से संतानोत्पत्ति की बात की जा सकती है, इसको नियोग कहते हैं। तो उसके भी आगे पूरी विवेचना बहुत सुंदर ढंग से महर्षि जी ने की है, उसको हम आगे पढ़ रहे हैं।
प्रश्न, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? उत्तर, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं। दाई भागी अर्थात उस पति की जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर उस विवाहिता स्त्री जिसके पति का देहावसान हो गया, तो उस पति की जो संपत्ति है, उस सारी संपत्ति पे उसके जो पुत्र हैं उन्हीं का अधिकार होता है, वही दाय भागी होते हैं। ये अभिप्राय है। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता। तो विधवा स्त्री ने अगर नियोग से संतान प्राप्त की है, तो जो वीर्यदाता पुरुष है वो उसके पुत्र नहीं कहलाएंगे, ना ही उसका गोत्र प्राप्त होगा, न उसका सत्व उन लड़कों पर रहता है। सत्व अर्थात उसका अधिकार भी नहीं उन लड़कों पे रहेगा, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते अर्थात कहलाते हैं। उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी घर में रहते हैं। यह है नियोग का लाभ, कि पति नहीं रहे तब भी संतान प्राप्त हो जाएगी और उससे वंश भी आगे चलता रहेगा। उत्तम संतान के लिए ऐसा पहले भी किया जाता रहा है, महाभारत काल में ऐसा हुआ है। फिर तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। भाई यहां जीवन भर का साथ है विवाहित में, तो सुख दुख जो भी है वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सुख दुख में साथ में रहते हैं, सुख दुख एक दूसरे का निभाते हैं। लेकिन नियुक्त स्त्री पुरुष वो केवल संतान के लिए संयोग करते हैं, उतने समय साथ रहते हैं, शेष समय अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी अपनी संतान ले जाते हैं। उसके बाद में कोई संबंध भी नहीं रहता, कोई बिल्कुल भी कोई व्यवहार नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। पांचवा, विवाहिता स्त्री आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। तो ये अंतर बताया कि जो नियोग है और पुनर्विवाह, उसमें क्या अंतर है। अगर कोई पुनर्विवाह करेगा वहां तो जो स्त्री है उसको जाना ही पड़ेगा, जाके रहना पड़ेगा और हमेशा के लिए बाकी का जीवन उसको वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन नियोग में क्या होगा, उसको जाके नहीं रहना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए वो पति पत्नी के रूप में कोई स्थान चयन करके रहेंगे। संतान हो जाने के पश्चात फिर वो अपने अपने स्थान पे आ जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि केवल वीरदान के लिए वो आपस में मिले, उतने समय रहे, शेष समय अपने अपने स्थान पर आ जाएं, अपने कार्यों अपने अपने स्थानों पर कार्यों को करें। संतान होने पर जो संतान है वो जिसके लिए तय हुए होती है उसको वो संतान दे दी जाती है। जैसे एक संतान नियुक्त पति के लिए अपेक्षित थी,
तो एक संतान उसको दे दी जाती है और एक संतान स्वयं विधवा स्त्री रख लेती है। तो इस तरह का जो नियोग का विधान है कि भाई पुनर्विवाह और नियोग में बहुत बड़ा अंतर है। नियोग में जो संतानें होंगी वो संतान जिसकी मानी जाएंगी उस पर उसके जो वास्तविक पति हैं वो उन्हीं के पुत्र माने जाएंगे और उनका दाय भाग भी सब पूरा वहीं पर रहेगा और उस पर कोई भी अधिकार नियुक्त पति का नहीं रहेगा संतान पर। ऐसे ही पति के पास जो संतान है उसके प्रति भी ऐसी ही बात रहेगी कि माता का जो वास्तव में अपना गर्भ दान करने वाली माता है उसका उस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा जो पति के पास रहेगा। तो ये कुछ अंतर यहाँ पर पुनर्विवाह और नियोग में स्वामी जी ने बताए हैं। फिर आगे और भी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास में अभी समय पूरा हो गया, शंका समाधान का समय है। अगला प्रश्न है विवाह और नियोग के नियम एक से हैं या अलग अलग। तो नियोग को बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे यहाँ पर पूरी तरह से, और आजकल उसकी परंपरा लुप्त प्राय है और उसको अच्छा भी नहीं मानते हैं लोग, ये ठीक नहीं है। नियोग की परंपरा जो है वो बहुत अच्छी परंपरा है और उससे उसका पालन करने से समाज के सारे व्यभिचार समाप्त हो सकते हैं। समाज में एक बहुत सुंदर व्यवस्था नियम पूर्वक बनी रह सकती है और किसी प्रकार के व्यभिचार की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी यदि नियोग का अच्छे से व्यवस्था बने, प्रचार हो और सब जहां पर भी अपेक्षित हो वहां पर उस प्रकार का नियोग का स्वीकार्यता पूर्वक कार्य हो और बाकी समय अपना अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इससे जो है बहुत ही सुंदर स्थिति बन सकती है। तो अभी शंका समाधान का समय है। हम में से जो भी भाई बहन पूछना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी आदरणीय भाई धीरज जी बोले। आचार्य जी सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी दो शंकाएं हैं। एक तो विधवा विवाह को लेकर है। आर्य समाज विधवा विवाह को काफी जगह सपोर्ट करता है और मतलब ये काफी कहते हैं कि भाई हमने विधवा विवाह करके जो है काफी जो है हमने उद्धार का कार्य किया है। स्वामी जी ने काफी इसको प्रचलित किया, समाज में इसकी मान्यता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पढ़ के ऐसा लगा कि स्वामी जी ने कहा है कि विधवा विवाह केवल जो बाल विवाह हो गया हो जिनका और अक्षत योनि या वीर अस्खलित वीर्य स्त्री पुरुष इस तरीके के हैं और उनका यदि निधन हो जाता है पुरुष पति या पत्नी का तो उस विधवा का विवाह किया जाए, अन्यथा तो विधवा विवाह को स्वामी जी ने निषेध किया है। तो ये थोड़ा मेरे को क्लैरिटी नहीं हो रही है कि क्यों इस बात को हम कहते हैं कि स्वामी जी ने इसका काफी प्रचार किया कि विधवा विवाह होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो नियोग जी की एक एक बात करके, है। एक एक करके पहले एक जी बात कर जी लें आचार्य फिर जी। उसके बाद में दूसरी करेंगे। जी तो जो पहली बात आपने रखी, देखिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने द्विजों के पुनर्विवाह के लिए निषेध लिखा है। जी तो आजकल द्विजों में ढूंढना थोड़ा कठिन ही है कि कौन द्विज है। एक बात, पहली बात ये है। और उन्होंने जो शूद्र हैं, धार्मिक व्यक्ति जो जिनकी योग्यता नहीं है द्विज बनने की, उनके लिए यह नहीं लिखा है। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही ये बात लिखी है कि उनका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो उनकी वास्तव में वो योग्यता भी होगी, उनकी वेद के प्रति श्रद्धा भी उतनी होगी, तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेंगे और उनमें वो सामर्थ्य भी होगी, ब्रह्मचर्य आदि शारीरिक सामर्थ्य भी होगी, तो वो रह भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नियोग से उनका कार्य भी चल सकता है। इसके विपरीत जो शूद्र जन है उनकी सामर्थ्य कम होती है, विद्या भी कम होती है, बुद्धि भी कम होती है, समझने की क्षमता भी कम होती है, तो उनके लिए ये बात नहीं लिखी है। तो वहां पर पुनर्विवाह यदि करवाया गया ऐसे लोगों का तो उसमें कोई दोष नहीं है।
और स्वामी जी से भी विरोध नहीं आता है। हाँ आचार्य जी, तो मतलब फिर तो यदि जिनका भी पुनर्विवाह हो रहा है जी, ऐसी कंडीशन नहीं थी फिर भी पुनर्विवाह हो रहा है, फिर तो वो शूद्रवती हो गए। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद बिल्कुल। आचार्य जी। दूसरा आचार्य जी ये कि नियोग के विषय में ऐसा कहा है कि एक स्त्री पुरुष 4 से अधिक संतान नियोग विधि से उत्पन्न ना करे। मतलब जो एक जोड़ा है उसमें से वह स्त्री 2 संतान अपने लिए, 2 नियुक्त पुरुष के लिए, या फिर जो पति है वो 2 संतान नियुक्त पत्नी, नियुक्त स्त्री के लिए और 2 अपने लिए। एक जोड़ा 4 से अधिक संतान उत्पन्न ना करे। भले ही एक व्यक्ति का जो सामर्थ्य है वो 10 संतान उत्पन्न करने का है, यानी कि और अधिक संतान है तो फिर किसी अन्य के साथ फिर वो जोड़ा करे। मुझे ऐसा समझ आया, क्या ये सही है आचार्य जी? जी, ये अभी आगे आने वाली बातें, तो इनको आगे ही ले लेंगे। अच्छा, मैंने है ध्यान ना, नहीं दिया अभी कि आने ये वाली अभी हैं। हुआ या नहीं ये हुआ अभी तक डिस्कस। आई ठीक नहीं। नहीं नहीं, ठीक अभी है। नहीं आई है, ये अभी बिल्कुल आरंभ हो रहा है योग विषय बताने का ना। ठीक है बिल्कुल आचार्य जी। आरंभ हो रहा है। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो ये जो विषय है, और समाज में अनेक लोग इसकी निंदा भी किया करते हैं। कितने ही लोग हैं, उन बेचारों को समझ ही नहीं है कि किस प्रयोजन से है और किन के लिए कहा जा रहा है। सबके लिए नहीं कहा गया है कि नियोग करें। ये केवल जो ऐसे विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वेदों के जो विद्वान होते हैं, जो विधिवत, जो सभी योग्यताएं जिनके अंदर वो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनमें जो योग्यताएं हैं, वो ऐसे लोग जब नियोग से संतान उत्पन्न करेंगे तो समाज का बहुत हित होगा। अर्थात वो जो संतानें होंगी, वो बड़े श्रेष्ठ बीज से उत्पन्न होंगी। तो इसलिए ये, जिसको कहते हैं ना कि नस्ल सुधार जिसे बोलते हैं। अब जैसे गाय की नस्ल सुधार करनी होती है, क्या करते हैं? जिस वृषभ के जो है संतानें अधिक दूध वाली हुआ करती हैं, ऐसे वृषभ से संयोग कराते हैं उसका, तब नस्ल सुधार होता है। और उसका जो है बहुत सुंदर इतिहास होता है, उसको खूब दूध पिला के बड़ा किया जाता है, खूब बहुत अच्छा तैयार किया जाता है इस प्रकार के वृषभ को। तो अभिप्राय क्या है कि ऐसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वास्तव में ये सब ब्रह्मचारी होते हैं। इनकी क्षमता बहुत होती है शरीरों की, और बहुत अच्छा बीज होता है। अर्थात इनका इतिहास बहुत सुंदर होता है, ब्रह्मचर्य इत्यादि का, और पठन पाठन का, वेद के पठन पाठन का। अभी जब हम दर्शन पढ़ते हैं, तो एक दर्शन जब समझ में ठीक से नहीं आता है, तो उससे कल्पना हो जाती होगी कि वेद तक पहुंचने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वो किस प्रकार के होते होंगे, जरा सोचिएगा। वेद पढ़कर तैयार हो रहे हैं जो ब्रह्मचर्य काल में, और वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने के योग्य बन रहे हैं, और वो ब्रह्मचर्य से पूरित है शरीर उनका। कितना सुंदर और कितना योग्यतापूर्ण उनका शरीर होगा। उस बीज का ही संरक्षण हो, और वहां झगड़े न हो, उस सब के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। जो व्यक्ति, जिसमें ब्रह्मचर्य से रहने की ही योग्यता नहीं है, वो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, वो क्या है? वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे थोड़ी है। वो तो शूद्र भी नहीं है। शूद्र भी कम से कम व्रत स्नातक तो होता ही है। ब्रह्मचर्य का व्रत तो वो पूरा करता ही है, विद्या भले ही ना पढ़ पाए। तो यहाँ के तो भारत के जो शूद्र भी हैं, बहुत बलशाली और ब्रह्मचर्य से युक्त हुआ करते थे, उसका पूरा इतिहास वैसा होता था। अर्थात पिता भी ब्रह्मचारी, उनके पिता भी ब्रह्मचारी, पहले से ब्रह्मचर्य।
और यही डीएनए में आगे बढ़ता चला आता था। तो जो संतान होती थी वो ब्रह्मचर्य ही पालन करती थी, उसका दूसरी तरफ मस्तिष्क ही नहीं जाता। तो ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पित और बहुत, जिसको कहते हैं ना, अच्छा समझने वाले और वेदों के जो है और उन्नति करने वाले, ऐसे ऐसे लोग होते थे। तो अभी ऐसे लोग होने बंद हो गए हैं। ये अभी नस्ल सुधार की आवश्यकता है वास्तव में। ये समय है कि जब जिनको ये समझ में आ गया है कि ब्रह्मचर्य की कितनी महानता है, महत्ता है, शक्ति है, उन लोगों को ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन करना चाहिए। और फिर संतानों संतान देनी चाहिए समाज को। तो ऐसे फिर जो संतानें होंगी, और ऐसे ही बच्चों को तैयार करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि उनको ऐसी व्यवस्था मिल सके गुरुकुलों में कि जहां वो पूर्ण ब्रह्मचारी और वेदों के विद्वान तैयार हो सके। इस बात को आजकल के माता पिता समझ थोड़ी पा रहे हैं। और समझ जाएं तो कुछ लोग मिलकर ही ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए तन मन धन लगा डालें उसमें। अभी तो ये लग रहा है कि कोई मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, वहां पर हम अपने बच्चे को भेज दें। तो आचार्य व्यवस्थाएं कैसे बनाएगा? अपेक्षाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हमारे बच्चे को ये भी मिले, हमारे बच्चे को वो भी मिले, हमारे बच्चे के साथ ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। और करने के लिए कुछ तैयार नहीं है कि वो सब काम जो है आचार्य ही कर ले। तो ऐसा कैसे चलेगा? इसीलिए सहकारिता की भावना से गुरुकुल होने चाहिए, इस पर गुरुकुल क्रांति का विचार रखा जाता है कि हम में से ही आचार्य बने, हम में से ही उत्तम आचरण वालों और ब्रह्मचारी बने, और हम अपने आसपास समूह बनाए, लोगों को अपने साथ जोड़े और गुरुकुल बनाए। ऐसे गुरुकुल अनेक जगह होंगे, तो एक स्थान के लोगों के पास में कई विकल्प होंगे कि यहाँ भेज दो, नहीं तो यहाँ भेज दो, नहीं तो यहाँ भेज दो। तब सब लोग मिलके जब कार्य करेंगे तो कार्य होगा बढ़िया। तो सब जानते होंगे कि ये होना चाहिए, सबकी इच्छा होगी कि ऐसे होना चाहिए जैसे ऋषि ने लिखा है। तब वो कार्य होगा, होगा कैसे नहीं। परंतु हम तो फंसे हुए हैं पाश्चात्य तृष्णाओं में कि हमारा जो है संतान जो है खूब कमाने वाली बने। कमाने वाली भी बन जाएगी। अगर कोई शरीर से सामर्थ्यवान और बुद्धि से सामर्थ्यवान होगा तो उसको कोई कमी है संसार में क्या? वो तो सारे संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। और ऐसा बनाने का संकल्प तो हो हमारा, हम ऐसा करने के लिए तैयार तो हो आपस में मिलके। वहीं छितर जाते हैं, बिखर जाते हैं, नहीं मेरे को तो ये करना है, नहीं मेरे को तो ये करना है। अरे संकल्प उठाइए अपने अंदर से और तैयार होइए साथ मिलकर कार्य करने के लिए। बिना संगठन के ये कार्य हो नहीं पाएगा, अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है ये। और सबके अंदर वो उच्च भावना होनी चाहिए, तब वो कार्य सिद्ध होगा। ये कार्य हो क्यों नहीं पा रहा, उसका कारण यही है कि एक व्यक्ति के अंदर लहर उठती है, वो कहता है मैं करूंगा कार्य, अकेला लग जाता है, स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह से। बाकी लोग सहयोग नहीं करते हैं, उसको संतानें ही नहीं मिलती कि इनको निर्माण कर दो। कहीं संतानें नहीं मिलती, कहीं संतानें मिलती हैं तो कोई और समस्याएं आ जाती हैं। 25 तरह की समस्याएं। पूरा गुरुकुल भी पूरा गृहस्थी है। जितने कार्य आप अपनी गृहस्थी में करते हैं गुरुकुल में वो सब कार्य होते हैं। कैसे चलेगा वो? अगर वहां संख्या अधिक हो और बच्चे भी हो, वातावरण बने, तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे तभी तो वो चलेगा। तो इसलिए वहां सहकारिता की भावना की अपेक्षा, समय देने की अपेक्षा है, तन मन धन लगाने की अपेक्षा है। तो अपने गांव में हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे, ऐसे संकल्प वाले कम से कम 100 परिवार तो हो जो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले हो। तो ऐसे अगर 5 गांव भी हो जाते हैं तो चार चार विकल्प प्रत्येक गांव वाले के पास में हो सकता है कि वो
अपने गांव में तो नहीं भेज सकते, जहां स्वयं ही अध्यापन करेंगे, स्वयं ही गुरुकुल में कार्य करेंगे, समय देंगे, वहां नहीं भेज सकते, क्योंकि आचार्य हमेशा दूसरे ही होते हैं। तो इसलिए दूसरे गांव में भेजेंगे। तो ये व्यवस्था करने के लिए स्वयं जगने की आवश्यकता है, और अपने आसपास के लोगों को जगाने की आवश्यकता है, अपने परिवार को जगाने की आवश्यकता है। तो ये कार्य करना है। इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो कार्य भी नहीं हो रहा है। तो फिर विचार करके विवाह करवाएं आगे, कि कम से कम समान विचार वाले लोगों के विवाह हों, जो परिवार कम से कम अ, उस भावना वाला पूरा बन जाए। अभी पति की भावना है तो पत्नी की नहीं है। पति पूर्व दिशा में जा रहा है, पत्नी कहती मैं तो पश्चिम में जाऊंगी। अब बताइए, ऐसे परिवार कैसे तैयार होंगे? और यहाँ तो परिवार की अपेक्षा है, आवश्यकता है, तब समग्र रूप में कार्य हो सकता है। एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। केवल आप पुरुष बच्चों के गुरुकुल खोल दीजिए, काम हो जाएगा क्या? फिर उनके विवाह होंगे, उनको पत्नियां कैसी मिलेंगी? और वैसी मिलेंगी, फिर वही देवासुर संग्राम। वो व्यक्ति कैसे कर पाएगा? न तो साधना कर सकता, न कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति। किया धरा सब चौपट, एकमात्र विवाह होने से। इससे अच्छा तो करे ही ना। लेकिन उससे भी काम नहीं चलने वाला, संतानें कैसी बढ़िया मिलेंगी? इसलिए ये आवश्यक है कि समान विचार वाले, गुण कर्म स्वभाव मिला के परस्पर विवाह होने बहुत आवश्यक है, जिससे कि ऐसे परिवार बने जो ऐसी व्यवस्था लाने के लिए प्रयासरत हो। तो इसलिए कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक है। कितने ही और विचार हैं कि भाई नहीं अपनी संतानें हैं तो कुछ संतानें गोद लेकर कार्य को आरंभ कर सकते हैं, व्यवस्थाएं बना सकते हैं, धन की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कितनी ही प्रकार से। तब जाके ये नस्ल सुधार का कार्य होगा। तो विषय बहुत चर्चा का है, करने का है, बात करने का है और विचार करने का है। समय अधिक हुआ है, अभी विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।